नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी फेज 9 एग्जाम 11 फरवरी 2022 की पूछे गए जीके के 25 सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेगा। ये जो आपकी हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जाम हुआ है उसी का ये पेपर है जो एक ही शिफ्ट में हुआ था 11 फरवरी की। बाकी इससे पहले आपके 9-10 फरवरी को भी ये कंडक्ट हो चुका है। इस प्रकार 7 शिफ्ट में ये एग्जाम हुआ था, तो धीरे धीरे ये अपन कवर कर देंगे। तो जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस सीरीज से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। इससे पहले ग्रेजुएट लेवल के जो 5 शिफ्ट के पेपर हुए हैं उसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो चेक कर सकते हो, सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स कवर किए गए हैं। ये आपके क्वेश्चन है आने वाले एनटीपीसी CBT2 हो गया, SSC CHSL है, MTS एग्जाम है, इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। स्पेशल इनके करंट अफेयर्स वगैरह हो गए, तो एक्स्ट्रा फैक्ट से काफ़ी सवाल भी यहाँ से पूछे जाते हैं। बने रहेगा वीडियो के एंड तक। देखते हैं यहाँ पर आपके सामने जो पहला सवाल देखें उससे पहले आपके लिए एक बेहतरीन ऑफर है जो आज इसकी लास्ट डेट है 30 अप्रैल। जो भी कैंडिडेट अभी तक टेस्ट सीरीज से ज्वाइन नहीं हुए हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, टाइम मैनेजमेंट बेहतर करने के लिए प्रैक्टिस के तहत आपको टेक्स्ट बुक की जो टेस्ट सीरीज है उससे ज़रूर जुड़ जाएंगे। जो सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित टेस्ट रहते हैं वो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने को मिलते हैं। आज जो ऑफर है जिसमें आपको 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ में 50% फ्री वैलिडिटी मिल जाएगी, 6 महीना और एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको इसी पास में मिल जाएगी। और TTT के कूपन कोड यूज़ करेंगे मैक्सिमम 10% का डिस्काउंट है। साथ ही साथ आपके 10% यदि आप अमेजन पे से पेमेंट करते हो तो वो भी डिस्काउंट मिल जाएगा। काफ़ी अच्छी डील है। टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट दोनों पर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं। पहला सवाल, प्लाज्मा में निम्न में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? प्लाज्मा में 3 प्रोटीन पाए जाते हैं। ब्लड में प्लाज्मा जो रहता है 55% रहता है। प्लाज्मा में 3 प्रोटीन है, सबसे अधिक पाया जाता है एल्बुमिन, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 एल्बुमिन है। इसके अलावा ग्लोबुलिन्स पाया जाता है और फाइब्रोनोजन पाया जाता है। प्लाज्मा जो ब्लड रहता है कुल रक्त की मात्रा का 55% प्लाज्मा होता है और बाकी सब RBC WBC वगैरह। देखिए ब्लड की बात करें तो यहाँ पर प्लाज्मा में क्या होता है 91 से 92% पानी होता है, वाटर होता है, बाकी जो 8 से 9% है उसमें सॉलिड होता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहाँ पर, जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो महावीर से पहले जो टोटल तीर्थंकर है वो 23 हुए हैं, क्योंकि महावीर हैं वो 24वें और अंतिम तीर्थंकर आप कह सकते हो। भगवान महावीर हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। महावीर का अन्य नाम है अतिवीर, वर्धमान, सन्मति, वीर हैं। तो ये जो 24वें हैं तो आप कहेंगे इनसे पहले 23 तीर्थंकर हुए हैं। और भगवान महावीर इनका जन्म है वो वैशाली के राज्य क्षत्रिय कुंडलपुर में हुआ है और महानिर्वाण इनका पावापुरी जिला नालंदा बिहार में हुआ है और पिता का नाम राजा सिद्धार्थ है। अब देखिए जैन धर्म के जो टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं तो उनमें प्रथम तीर्थंकर का नाम आता है वो ऋषभ देव है, जिन्हें आप आदिनाथ भी बोलते हो। तो ये 24 तीर्थंकर हैं। क्रम वाइज आप जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में सवाल आ जाता है 10वें तीर्थंकर कौन हुए हैं, ठीक है। और 23वें भी काफ़ी बार आता है, पार्श्वनाथ हुए हैं, 24वें वर्धमान महावीर हुए हैं और नेमिनाथ हुए हैं वो 21वें हुए हैं, ऋषभ देव प्रथम हुए हैं। तो इस प्रकार ये पूरे 24 तीर्थंकर। अगला सवाल यहाँ पर, संविधान में परिचयात्मक कथन को कहते हैं जो संविधान के आशय और मार्गदर्शक मूल्यों को बताता है, यानी प्रस्तावना की एक तरीके से परिभाषा दी गई है। प्रस्तावना है वो संविधान के आशय और मार्गदर्शक मूल्यों को बताता है। प्रस्तावना से संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट जहाँ से अक्सर एग्जाम में सवाल आए जाते हैं, प्रस्तावना में जो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द हैं वो कब ऐड हुए हैं? तो समाजवादी, ये 3 शब्द याद रखिएगा, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में प्रस्तावना में ऐड किए गए हैं। प्रस्तावना में एक बार ही संशोधन हुआ जो कि 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में हुआ है। अब देखिए प्रस्तावना है उसको संविधान की आत्मा किसने कहा? तो ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और प्रस्तावना में आपको समता, बंधुता, स्वतंत्रता के आदर्श का उल्लेख मिलता है। ये सिद्धांत फ्रांस से लिए गए हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित विकल्पों में से जीवों का कौन सा समूह समुद्री है और एक कांटेदार त्वचा के द्वारा अभिलक्षित होते हैं? तो समुद्री कौन से जीवों का समूह है? तो यहाँ पर जो कांटेदार त्वचा के द्वारा अभिलक्षित होते हैं वो है संघ इकाई नोडरमेटा है, समुद्री और कांटेदार त्वचा के द्वारा अभिलक्षित। अगला सवाल, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित देवव्रत चौधरी जिनका अप्रैल 2021 में निधन हो गया है किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? देवव्रत चौधरी हैं, ये सितार जो वाद्य यंत्र है उनके वादक हैं, सितार के पंडित देवव्रत चौधरी जिनका हाल ही अप्रैल 2021 में निधन हुआ है। देखिए अन्य इंपॉर्टेंट वादक जहाँ से एग्जाम में सवाल आते हैं, भारतीय शहनाई वादक में बिस्मिल्ला खान हैं, S बलेस हैं, अनंत लाल हैं, अली अहमद हुसैन खान। स्रोत वादक में उस्ताद अमजद अली खान, उस्ताद अलाउद्दीन खान, अयान अली खान
अमान अली, अली अकबर का। सितार वादक में पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खां का नाम आता है। तबला वादक में अला रखा खान, जाकिर हुसैन, चतुरलाल, समता प्रसाद मिश्र जैसे गुद्दई महाराज भी कहते हैं, अनोखेलाल मिश्र, कंठी महाराज, ये सभी तबला वादक हैं। अगला सवाल है यारलुंग शांगपो। यारलुंग शांगपो है, ये नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है और भारत में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो यारलुंग शांगपो को भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। इसी ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में देहांग के नाम से, ब्रह्मपुत्र देहांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश में, तिब्बत में इसे यारलुंग शांगपो, असम घाटी में बहते हुए इसे ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना। वायुमंडल से ओजोन का क्षय निम्नलिखित में से किस रोग का कारण बन गया है? ओजोन परत का क्षय है, इससे क्या होता है? यूवी रेज एंटर कर जाती हैं जिससे स्किन कैंसर हो जाता है। तो ओजोन परत है पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करती है। ओजोन में छिद्र हो रहे हैं तो यूवी रेज आ रही हैं जिससे स्किन कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं। ओजोन को पहली बार में 1839 में जर्मन वैज्ञानिक क्रिश्चियन फ्रेडरिक शोबेन के द्वारा प्रयोगशाला में बनाया गया है। तो किन्होंने बनाया है ओजोन को पहली बार प्रयोगशाला में? वो जर्मन वैज्ञानिक क्रिश्चियन फ्रेडरिक शोबेन ने बनाया है। एग्जाम में सवाल आता है ओजोन परत की मोटाई कौन सी यूनिट में मापी जाती है? डॉप्सन यूनिट में मापी जाती है। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर। एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है। ओजोन परत संरक्षण से संबंधित जो प्रोटोकॉल है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एग्जाम आता है कि किससे संबंधित है? ओजोन परत संरक्षण से संबंधित प्रोटोकॉल है जिस पर हस्ताक्षर हुए हैं 1987 को। अगला सवाल यहाँ पर राजा राममोहन राय ने निम्नलिखित में से किस वर्ष से संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया है? संवाद कौमुदी जो मैगजीन है इसका प्रकाशन राजा राममोहन राय के द्वारा 1821 में किया गया है। राजा राममोहन राय हैं ब्रह्मा समाज के संस्थापक हैं। इनके अलावा समाज कौमुदी के अलावा इन्होंने ब्रह्मा मैकेनिकल मैगजीन है, मिरात उल अखबार हैं, बंगदूत जैसे समाचार पत्रों का प्रकाशन किया है राजा राममोहन राय ने। और इनके पिता का नाम है रमाकांत, माता का नाम तारिणी देवी है। बंगाल में नव जागरण युग के ये पितामह हैं और इन्हीं के प्रयासों के द्वारा जो सती प्रथा का अंत है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सहायता से 1829 में किया गया था। नेक्स्ट वाले यहाँ पर अब्दुल राशिद ने किस क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी की हत्या कर दी थी? क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी स्वामी श्रद्धानंद की हत्या है वो अब्दुल राशिद ने की थी। 1926 में 23 दिसंबर को उनके निवास पर अब्दुल राशिद नामक एक उन्मादी धर्म चर्चा के बहाने उनके रूम में एंटर करके गोली मारकर इन महान विभूति की हत्या कर दी। उसके बाद इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। अब बात कर रहे हैं अपन स्वामी श्रद्धानंद की, तो इनसे जुड़ा हुआ एक फैक्ट है। जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है ये उत्तराखंड के हरिद्वार में स्थित है। तो कांगड़ी विश्वविद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना है स्वामी श्रद्धानंद ने की थी 1902 में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने सन 1922 में स्वामी श्रद्धानंद के बारे में कहा है कि श्रद्धानंद अछूतों के महानतम और सबसे सच्चे हितैषी हैं। नेक्स्ट सवाल, इनमें से कौन अप्रैल 2021 में ASICS का ब्रांड एम्बेसडर बना है? ASICS का ब्रांड एम्बेसडर अप्रैल 2021 में रविंद्र जडेजा को बनाया गया है। रविंद्र जडेजा है जो एक ये जो कंपनी है जापानी स्पोर्ट वियर ब्रांड है ASICS। नेक्स्ट वाले यहाँ पर किस संस्थान के शोधकर्ता डिजिटल स्वयं व्यवहार हेतु आवाज़ आधारित उपाय जो वॉइस बेस्ड सॉल्यूशंस है उसको विकसित करने के लिए मोबाइल पेमेंट फॉर्म ऑफ इंडिया के साथ मिलकर कार्य करेंगे? तो कौन से इंस्टीट्यूट है? IIT मद्रास है। ये वॉइस बेस्ड सॉल्यूशन विकसित करने के लिए मोबाइल पेमेंट फॉर्म ऑफ इंडिया के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस यूटी में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है, 46 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का रहता है? इन सारों राज्य और यूटी में सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है, 17 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर है। 2001 में 324 व्यक्ति थे। और बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है राज्यों के केस में वो 1106 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर है। उसके बाद पश्चिम बंगाल है। वैसे ओवरऑल सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है वो यूटी दिल्ली का है, केंद्र शासित प्रदेश है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 11,320 है जनसंख्या घनत्व। उसके बाद चंडीगढ़ का है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा किला राजस्थान में स्थित है? मेहरानगढ़ का किला इन विकल्प में से देखेंगे तो राजस्थान में स्थित है। मेहरानगढ़ का किला राजस्थान जोधपुर में है। बीदर का किला है ये कर्नाटक के बीदर में स्थित है। इसमें फेज 9 में बीदर के किले से एक सवाल भी पूछा गया था। इसका निर्माण है वो किसने किया था? तो अलाउद्दीन बेहमन ने किया था। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस राज्य ने फरवरी 2021 में सभी गांवों में मिशन
लाल लकीर को स्वीकृति प्रदान की, जो संपत्ति के अधिकार का मौद्रीकरण करने तथा सरकारी विभाग, संस्थान और बैंकों के द्वारा दिए जाने वाले लाभ प्राप्त करने के लिए है। तो लाल लकीर जो मिशन है इसको स्वीकृति प्रदान की है पंजाब राज्य ने। ये मिशन लाल लकीर है पंजाब राज्य का है। नेक्स्ट सवाल, किस राजवंश के द्वारा वारंगल के किले की प्राचीर के अंतर्गत खुश महल का निर्माण कराया गया है? इंपॉर्टेंट सवाल, टफ सवाल। वारंगल का किला तो आपको पता है तेलंगाना में है, काकतीय वंश के शासकों के द्वारा निर्मित है, लेकिन इसके अंतर्गत जो खुश महल का निर्माण कराया था वो तुगलक वंश के द्वारा किया गया था। वारंगल फोर्ट है तेलंगाना में। काकतीय वंश के गजपति देव और उनकी पुत्री रुद्रमा ने इस विशाल दुर्ग का निर्माण कराया था 14वीं या फिर 13वीं शताब्दी में। अगला सवाल, मई 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट के द्वारा निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत थर्ड फेज में 2 और महीनों के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटित करने की मंजूरी दी गई है? तो थर्ड फेज के तहत एक्सटेंड किया गया है योजना में लाभ लाने के लिए, वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, जो कोविड के वक्त मार्च 2020 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। और अभी यहाँ पर इस योजना में और 6 महीने वैलिडिटी बढ़ा दी, यानी 31 मार्च 2022 थी, अभी इसे 30 सितंबर 2022 से गरीबों को मुफ्त राशन यहाँ पर मिलता रहेगा यहाँ इस डेट तक। मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक के लेखक है वामन एस प्रभु, ठीक है, जो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इसका विमोचन किया है। ये पुस्तक है वामन सुबा प्रभु के द्वारा लिखित। किस नदी का स्रोत केदारनाथ मंदिर के ऊपर सुमेरु हिमनद में है? किस नदी का स्रोत है? मंदाकिनी नदी का स्रोत है वो केदारनाथ मंदिर के ऊपर सुमेरु हिमनद है। मंदाकिनी नदी किसकी सहायक है? तो अलकनंदा नदी की ये ट्राइब्यूटरी है। कृत्रिम या वातावरण के अनुकूलित परिस्थितियों में रेशम के कीड़ों को पालने और उनके कोकून से रेशम के रेशे प्राप्त करने की कला है। रेशम कीट पालन है, सेरिकल्चर है, आर्बोरिकल्चर है, इंडिविजुअल जो पेड़ झाड़ी लता है, लकड़ी की पौधों की खेती वगैरह होती है, विटिकल्चर अंगूर की खेती है। नेक्स्ट वाले यहाँ पर अप्रैल 2021 में माउंट अन्नपूर्णा पर विजय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही माउंट अन्नपूर्णा जो नेपाल में है, और ये विश्व का 10वां सबसे ऊंचा पर्वत है। इस पर विजय पाने वाली प्रथम भारतीय महिला है, नाम है प्रियंका मोहिते, याद रखिएगा। अप्रैल 2021 का करंट अफेयर से प्रियंका मोहिते ने जो 10वीं विश्व की सबसे ऊंची पर्वत शिखर पर फतेह हासिल की है। नेक्स्ट वाले यहाँ पर निम्नलिखित में से किस धातु में सबसे अधिक विद्युत या फिर तापीय चालकता होती है? सबसे अधिक विद्युत चालकता है धातु सिल्वर चांदी की होती है। सोने में सबसे अधिक तन्यता का गुण होता है। 1 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर लंबी तार है वो खींच सकते हैं। इसी प्रकार गोल्ड और सिल्वर में आघात वर्धने का की गुण पाया जाता है। अगला सवाल यहाँ पर लूर नामक प्रसिद्ध नृत्य है किस राज्य से संबंधित है? तो हरियाणा का हो जाएगा लूर नृत्य। हरियाणा के साथ साथ गुजरात में भी होता है, ये हरियाणा में है लूर नृत्य, और ये फाल्गुन माह में प्रारंभ होता है। होली के अवसर पर ग्रासिया जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है हरियाणा में। इसके अलावा झूमर, फाग, डाफ, धमाल, मुग्गा, खोर, जागोर नृत्य है। राजस्थान में घूमर, गणगौर हैं। छरी नृत्य राजस्थान की। गोम्बे हब्बा किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? गोम्बे हब्बा ये है दोस्तों कर्नाटक का त्यौहार जो दशहरा और नवरात्रि के दौरान किया जाता है। गोम्बे हवा फेस्टिवल है कर्नाटक का। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों की सूची शामिल है जिसे न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती है? कौन सी अनुसूची के जो भी विषय हैं उनको न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो 9वीं अनुसूची करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वीं अनुसूची है ये जो प्रथम बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, इसके तहत जोड़ी गई है। इसके अंतर्गत संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख मिलता है और इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के तहत ऐड हुई है। पहले 8 थी, उसके बाद 9, 10, 11, 12 अब टोटल अनुसूचियाँ हैं। तो 10वीं अनुसूची दल बदल वाली है जो कि 52वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 के जरिए ऐड की गई है, और 73वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के जरिए 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें पंचायत का विषय है। 29 विषय की ये सूची है 11वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची नगर शासन प्रणाली को ये 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए ऐड किया गया है। भारत में संविधान को अंतिम रूप से किस वर्ष अपनाया गया था? भारत में संविधान को अंतिम रूप से 1949 में 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया है। प्रभावी किया गया है 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर को भारत के संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो इस प्रकार आपने देखे जो 25 जीके के सवाल हैं
जो 11 फरवरी 2022 को फेज़ 9 जो एसएससी के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, इसमें ये सभी सवाल पूछे गए हैं और सारे सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। तो इस वीडियो की पीडीएफ फाइल एक साथ आपको फेज़ 9 की टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होने वाली है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। बाकी जो भी कैंडिडेट अभी तक मॉक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े तो टेक्स्ट बुक पर आज के इस लास्ट डेट के ऑफर का जरूर लाभ उठाइएगा। टीटीसी के कूपन कोड से मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा।